दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम मूंग की और उड़द की हाइट ना बढ़ने की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस साल लगभग सभी किसान ये समस्या बता रहे हैं कि उनकी चाहे मूंग की फसल हो या चाहे उड़द की फसल हो, उसकी जो हाइट है वो सामान्य रूप से बढ़ नहीं रही है। जैसी पिछले साल थी या जो पिछले कई सालों में जैसी हाइट होती है वैसी इस साल नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी समस्या का समाधान समझेंगे, जो कि मैंने खुद उपयोग किया है और उसके मुझे चमत्कारी परिणाम देखने को मिले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमने कुल 4 फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं मूंग की हाइट, ग्रोथ और एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र हमको लेना है वो हमको लेना है NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस है और 34% पोटास है। इसकी मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 500 ग्राम लेना है। 1 एकड़ में आधा किलो 05234 आपको लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र है वो आपको लेना है NPK 19-19-19। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों समान मात्रा में है। तो इसकी भी जो मात्रा आपको लेनी है वो आपको लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़, यानी कि 1 एकड़ में आधा किलो NPK 19-19-19 आपको लेना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि 05234 भी ले रहे हैं और 19-19 भी ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि हमको फास्फोरस और पोटास बहुत अधिक मात्रा में देना है, लेकिन साथ में नाइट्रोजन भी देना है, लेकिन बहुत कम मात्रा में देना है। तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के डालेंगे तो हम जो चाह रहे हैं बिल्कुल वही फर्टिलाइज़र फसल को मिलेगा। इसलिए 05234 और 19-19-19 ये दोनों ही आपको अपनी फसल में स्प्रे करना है। आगे हम बात करें कि इसके अलावा हमें और क्या लेना है, तो एक प्रोडक्ट आता है जिसमें ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, यानी कि उसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है और फल्विक एसिड भी होता है। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, हमने पाउडर फॉर्म में ये लिया है। तो इसकी मात्रा भी आपको आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, या फिर प्रोडक्ट की पैकिंग पर या पैकेट पर जो मात्रा लिखी हो या आपके दुकानदार जो भी मात्रा बताएं उसके हिसाब से आपको मात्रा लेनी है। और इसको भी हमने जो NPK 19-19 और 05234 का घोल बनाया है उसी में मिक्स कर देना है। इसके बाद अंत में जो चौथा फर्टिलाइज़र हम ले रहे हैं वो है फिश फर्टिलाइज़र, यानी कि मछली से बना हुआ खाद। ये भी आपको स्क्रीन पे बोतल दिख रही होगी। ये जो फर्टिलाइज़र है ये मछली के फर्मेंटेशन से बना होता है, यानी मछली का किण्वन किया जाता है। किण्वन क्रिया से उससे जो अर्क प्राप्त किया जाता है, रस प्राप्त किया जाता है, उससे ये खाद बनता है। किण्वन बिल्कुल वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम जलेबियाँ बनाते हैं। जलेबी को सड़ाने के लिए, जलेबी का जो रॉ मटेरियल है उसको सड़ाने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है उसी को किण्वन कहते हैं। तो इसी तरह ये फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। तो फिश फर्टिलाइज़र की मात्रा आपको 250 ml प्रति एकड़ लेनी है, यानी कि 1 एकड़ के लिए 250 ml फिश फर्टिलाइज़र पर्याप्त होगा। इन चारों चीज़ों को मिश्रण बनाइए और अपनी फसल में आप स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। तो जिन भी किसानों को हाइट कम रहने की समस्या आ रही है वो इस कॉम्बिनेशन को डालकर देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भी पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमें इससे बहुत अच्छा लाभ देखने को मिला है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।